डेंटी का मतलब होता है प्रिटी यानी सुंदर। एग्जाम्पल, हर डेंटी ड्रेस वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। उनकी सुंदर ड्रेस को सभी ने सराहा। डेंटी प्रिटी यानी सुंदर। एग्जाम्पल, हर डेंटी ड्रेस वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। उनकी सुंदर ड्रेस को सभी ने सराहा। डायास डायस का मतलब होता है स्टेज यानी मंच। एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट ऑन डायस फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट नर्वस एंड रिटर्न सैडली। जब मैं पहली बार मंच पर गया तो मैं घबरा गया और उदास होकर लौट आया। डायस स्टेज यानी मंच। एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट ऑन डायस फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट नर्वस एंड रिटर्न सैडली। जब मैं पहली बार मंच पर गया तो मैं घबरा गया और उदास होकर लौट आया। नेक्स्ट वर्ड है डैज़ल। डैज़ल का मतलब है सरप्राइज यानी चकराना। एग्जाम्पल, राज गॉट डैज़ल व्हेन मंकी एंटर हिज हाउस। राज बंदर के घर में घुसते ही चकरा गया। डैज़ल सरप्राइज यानी चकराना। एग्जाम्पल, राज गॉट डैज़ल व्हेन मंकी एंटर्ड हिज हाउस। राज बंदर के घर में घुसते ही चकरा गया। अगला वर्ड है डियर। डियर का मतलब है बिलोव्ड यानी प्रिय। एग्जाम्पल, माई कंट्री इज़ वेरी डियर टू मी। मेरा देश मुझे बहुत प्रिय है। डियर बिलोव्ड यानी प्रिय। एग्जाम्पल, माई कंट्री इज़ वेरी डियर टू मी। मेरा देश मुझे बहुत प्रिय है। डिबेस डिबेस का मतलब होता है रेड्यूस इन वैल्यू यानी कम करना। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट डिबेस रिस्पेक्ट फॉर आवर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कल्चर। हमें अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति के प्रति सम्मान को कम नहीं करना चाहिए। डिबेस रेड्यूस इन वैल्यू कम करना। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट डिबेस रिस्पेक्ट फॉर आवर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कल्चर। हमें अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान को कम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिके। डिके का मतलब है स्पॉइल यानी खराब। एग्जाम्पल, फूड इज़ गेटिंग डिकेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भोजन खराब हो रहा है। डिके स्पॉइल यानी खराब। एग्जाम्पल, फूड इज़ गेटिंग डिकेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भोजन खराब हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है नाइस यानी सभ्य। एग्जाम्पल, मैनी पीपल लिव अ डिसेंट लाइफ। बहुत से लोग सभ्य जीवन जीते हैं। डिसेंट नाइस यानी सभ्य। एग्जाम्पल, मैनी पीपल लिव अ डिसेंट लाइफ। बहुत से लोग सभ्य जीवन जीते हैं। अगला वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब है चीट यानी धोखा। एग्जाम्पल, नाउ अ डेज डिसेप्शन केसेस ऑन द इंटरनेट आर इंक्रीजिंग। आजकल इंटरनेट पर धोखे के मामले बढ़ रहे हैं। डिसेप्शन चीट यानी धोखा। एग्जाम्पल, नाउ अ डेज डिसेप्शन केसेस ऑन द इंटरनेट आर इंक्रीजिंग। आजकल इंटरनेट पर धोखे के मामले बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब है डिवोट यानी समर्पित। एग्जाम्पल, हिज लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू द एनिमल्स। उनका जीवन जानवरों के लिए समर्पित है। डेडिकेट डिवोट समर्पित। एग्जाम्पल, हिज लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू द एनिमल्स। उनका जीवन जानवरों के लिए समर्पित है। डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग यानी मानहानिकारक। एग्जाम्पल, डिफेमेटरी कमेंट्स मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड। मानहानिकारक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। डिफेमेटरी इंसल्टिंग यानी मानहानिकारक। एग्जाम्पल, डिफेमेटरी कमेंट्स मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड। मानहानिकारक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब है फॉल्ट यानी दोष। एग्जाम्पल, देयर इज़ डिफेक्ट इन दिस टेलीविज़न। इस टेलीविज़न में दोष है। डिफेक्ट डिफेक्ट का मतलब होता है फॉल्ट यानी दोष। एग्जाम्पल, देयर इज़ डिफेक्ट इन दिस टेलीविज़न। इस टेलीविज़न में दोष है।
अगला वर्ड है डिफेंड। डिफेंड का मतलब है प्रोटेक्ट यानी बचाव। एग्जाम्पल, द फादर वॉज सीरियसली इंजूर्ड ट्राइंग टू डिफेंड हिज सन फ्रॉम अ विशियस डॉग। शातिर कुत्ते से अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट यानी बचाव। एग्जाम्पल, द फादर वॉज सीरियसली इंजूर्ड ट्राइंग टू डिफेंड हिज सन फ्रॉम अ विशियस डॉग। शातिर कुत्ते से अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। अगला वर्ड है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है शॉर्टेज यानी कमी। एग्जाम्पल, पीपल विथ आयरन डिफिशियंसी शुड इंक्लूड मोर मीट, एग्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। लोहे की कमी वाले लोगों को अपने आहार में अधिक मांस, अंडे और सब्जियां शामिल करनी चाहिए। डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब है शॉर्टेज यानी कि कमी। एग्जाम्पल, पीपल विथ आयरन डिफिशियंसी शुड इंक्लूड मोर मीट, एग्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। लोहे की कमी वाले लोगों को अपने आहार में अधिक मांस, अंडे और सब्जियां शामिल करनी चाहिए। अगला वर्ड है डेफिनेटली यानी सर्टनली, निश्चित रूप से। एग्जाम्पल, इफ स्मिथ डजंट प्ले वेल, टीम विल डेफिनेटली लूज। यदि स्मिथ अच्छा नहीं खेलते हैं तो टीम निश्चित रूप से हार जाएंगी। डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब है सर्टनली यानी निश्चित रूप से। एग्जाम्पल, इफ स्मिथ डजंट प्ले वेल, टीम विल डेफिनेटली लूज। यदि स्मिथ अच्छा नहीं खेलते हैं तो टीम निश्चित रूप से हार जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है डिफर्मिटी। डिफर्मिटी का मतलब होता है इर्रेगुलर शेप ऑफ अ बॉडी यानी विकृति। एग्जाम्पल, ही हैज़ डिफर्मिटी इन हीज लेग्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। उसके पैरों में विकृति है और वह चलने में सक्षम नहीं है। डिफर्मिटी। डिफर्मिटी का मतलब है इर्रेगुलर शेप ऑफ अ बॉडी, विकृति। एग्जाम्पल, ही हैज़ डिफर्मिटी इन हीज लेग्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। उसके पैरों में विकृति है और वह चलने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब है इंटेंशनल यानी जानबूझकर। एग्जाम्पल, ही एडमिटेड टू डेलिबरेट टेम्परिंग विद द बॉल। उन्होंने गेंद के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना स्वीकार किया। डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब है इंटेंशनल यानी जानबूझकर। एग्जाम्पल, ही एडमिटेड टू डेलिबरेट टेम्परिंग विद द बॉल। उन्होंने गेंद के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना स्वीकार किया। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब है समथिंग स्पेशल टू ईट यानी खाने के लिए कुछ खास। एग्जाम्पल, दिस होटल सर्व्स डेलिकेसीज। यह होटल खाने के लिए कुछ खास परोसता है। डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब है समथिंग स्पेशल टू ईट, खाने के लिए कुछ खास। एग्जाम्पल, दिस होटल सर्व्स डेलिकेसीज। यह होटल खाने के लिए कुछ खास परोसता है। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग यानी भ्रम का शिकार। एग्जाम्पल, दैट यंग मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन। वह युवक भ्रम का शिकार था। डिल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी भ्रम का शिकार। एग्जाम्पल, दैट यंग मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन। वह युवक भ्रम का शिकार था। अगला वर्ड है डिमीन। डिमीन का मतलब है लेट डाउन यानी नीचा दिखाना। एग्जाम्पल, वी शुड नेवर डिमीन एनीवन। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। डिमीन। डिमीन का मतलब है लेट डाउन यानी नीचा दिखाना। एग्जाम्पल, वी शुड नेवर डिमीन एनीवन। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब है डेथ यानी निधन। एग्जाम्पल, द डिमाइस ऑफ योर फादर ड्यू टू कोविड-19 लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड। कोविड-19 के कारण आपके पिता के निधन ने सभी को स्तब्ध कर दिया। डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है डेथ। डेथ यानी निधन। एग्जाम्पल, द डिमाइस ऑफ योर फादर ड्यू टू कोविड-19 लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड। कोविड-19 के कारण आपके पिता के निधन ने सभी को स्तब्ध कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब है डिस्ट्रॉय यानी ध्वस्त करना। एग्जाम्पल, दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन वॉज डिमोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। उस अवैध निर्माण को सरकारी अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय यानी ध्वस्त करना।
एग्जाम्पल, दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन वॉज डिमोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। उस अवैध निर्माण को सरकारी अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसका मतलब है शो यानी प्रदर्शन। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एलजी कंपनी टू शो हाउ टू ऑपरेट स्मार्ट टेलीविजन। एलजी कंपनी द्वारा स्मार्ट टेलीविज़न कैसे संचालित किया जाए यह दिखाने के लिए प्रदर्शन किया गया था। डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसका मतलब है शो यानी प्रदर्शन। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एलजी कंपनी टू शो हाउ टू ऑपरेट स्मार्ट टेलीविज़न। एलजी कंपनी द्वारा स्मार्ट टेलीविज़न को कैसे संचालित किया जाए यह दिखाने के लिए प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है डिनायल, जिसका मतलब है रेफ्यूज़ यानी मनाही। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट डिनायल टू एंटर दिस शॉपिंग मॉल विदाउट फेस मास्क। फेस मास्क के बिना इस शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने के लिए सख्त मनाही है। डिनायल, जिसका मतलब होता है रेफ्यूज़ यानी मनाही। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट डिनायल टू एंटर दिस शॉपिंग मॉल विदाउट फेस मास्क। फेस मास्क के बिना इस शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, जिसका मतलब होता है रेफ्यूज़ यानी इनकार। एग्जाम्पल, ही वॉज डिनाइंग रिवीलिंग एनीथिंग अबाउट हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। डिनाई, रेफ्यूज़ यानी इनकार। एग्जाम्पल, ही वॉज डिनाइंग रिवीलिंग एनीथिंग अबाउट हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंडेंट, जिसका मतलब है नीडी यानी निर्भर। एग्जाम्पल, माई फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। डिपेंडेंट, नीडी यानी निर्भर। एग्जाम्पल, माई फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। अगला वर्ड है डिपिक्ट, जिसका मतलब होता है राइट यानी लिखना। एग्जाम्पल, सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ साइंस हैव बीन डिपिक्टेड इन दिस बुक। इस पुस्तक में विज्ञान के कुछ विषयों को लिखा गया है। डिपिक्ट, जिसका मतलब होता है राइट यानी लिखना। एग्जाम्पल, सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ साइंस हैव बीन डिपिक्टेड इन दिस बुक। इस पुस्तक में विज्ञान के कुछ विषयों को लिखा गया है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट, जिसका मतलब होता है एम्प्टी यानी खाली करना। एग्जाम्पल, द इलनेस डिप्लीट्स द बॉडी ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। बीमारी शरीर के महत्वपूर्ण विटामिन को खाली कर देती है। डिप्लीट, एम्प्टी यानी खाली करना। एग्जाम्पल, द इलनेस डिप्लीट्स द बॉडी ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। बीमारी शरीर के महत्वपूर्ण विटामिन को खाली कर देती है। अगला वर्ड है डिप्राइव, जिसका मतलब है टू प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग यानी वंचित रहना। एग्जाम्पल, वुमन रिमेन डिप्राइव ऑफ हायर एजुकेशन इन द विलेज। गांव में महिलाएं उच्च शिक्षा से वंचित रहती है। डिप्राइव, टू प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग यानी वंचित रहना। एग्जाम्पल, वुमन रिमेन डिप्राइव ऑफ हायर एजुकेशन इन द विलेज। गांव में महिलाएं उच्च शिक्षा से वंचित रहती है। डिसेंट, जिसका मतलब है गेट डाउन यानी नीचे उतारना। एग्जाम्पल, ही डिसेंडेड द स्टेयर्स। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। डिसेंड, गेट डाउन यानी नीचे उतरना। एग्जाम्पल, ही डिसेंडेड द स्टेयर्स। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। अगला वर्ड है डिजर्व, जिसका मतलब होता है एलिजिबल यानी हकदार। एग्जाम्पल, ही डिजर्व सैलरी इंक्रीमेंट। वह वेतन वृद्धि के हकदार है। डिजर्व, जिसका मतलब है एलिजिबल यानी हकदार। एग्जाम्पल, ही डिजर्व सैलरी इंक्रीमेंट। वह वेतन वृद्धि के हकदार है। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है विश यानी इच्छा। एग्जाम्पल, आई हैव अ डिज़ायर टू बाय एन एक्सलेंट मोबाइल फ़ोन। मुझे एक उत्कृष्ट मोबाइल फ़ोन खरीदने की इच्छा है। डिज़ायर, जिसका मतलब है विश यानी इच्छा। एग्जाम्पल, आई हैव अ डिज़ायर टू बाय एन एक्सलेंट मोबाइल फ़ोन। मुझे एक उत्कृष्ट मोबाइल फ़ोन खरीदने की इच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर, जिसका मतलब है होपलेस यानी निराशा। एग्जाम्पल, हिज स्पीच हैज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर।
उनके भाषण में निराशा की भावना है। डिस्पेयर, जिसका मतलब होता है होपलेस यानी निराशा। एग्जाम्पल, हिज स्पीच हैज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर। उनके भाषण में निराशा की भावना है। डेस्परेट, जिसका मतलब होता है इम्पेशेंट यानी बेताब। एग्जाम्पल, ही वॉज डेस्परेट टू लूज हिज वेट। वह अपना वज़न कम करने के लिए बेताब था। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है इम्पेशेंट यानी बेताब। एग्जाम्पल, ही वॉज डेस्परेट टू लूज हिज वेट। वह अपना वज़न कम करने के लिए बेताब था। नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट, जिसका मतलब होता है स्वीट्स यानी मिठाई। एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ चॉकलेट केक फॉर द डेजर्ट। मैंने मिठाई के लिए चॉकलेट केक बनाया है। डेजर्ट, स्वीट्स यानी मिठाई। एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ चॉकलेट केक फॉर द डेजर्ट। मैंने मिठाई के लिए चॉकलेट केक बनाया है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है इवन दो यानी बावजूद। एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल डिस्पाइट हैविंग पेन इन हिज लेग। पैर में दर्द होने के बावजूद वे स्कूल गए। डिस्पाइट, इवन दो यानी बावजूद। एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल डिस्पाइट हैविंग पेन इन हिज लेग। पैर में दर्द होने के बावजूद वे स्कूल गए। अगला वर्ड है डेस्टिनी, जिसका मतलब है फॉर्चून यानी भाग्य। एग्जाम्पल, वन कैन चेंज हिज डेस्टिनी थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। डेस्टिनी, फॉर्चून यानी भाग्य। एग्जाम्पल, वन कैन चेंज हिज डेस्टिनी थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है होमलेस यानी बेसहारा। एग्जाम्पल, मैनी डेस्टिट्यूट पीपल आर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स। कई बेसहारा लोग सड़कों पर रह रहे हैं। डेस्टिट्यूट, होमलेस, बेसहारा। एग्जाम्पल, मैनी डेस्टिट्यूट पीपल आर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स। कई बेसहारा लोग सड़कों पर रह रहे हैं। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब होता है रून यानी नष्ट। एग्जाम्पल, आई डिस्ट्रॉयड द अपोनेंट टीम बॉलिंग इन द क्रिकेट मैच। मैंने क्रिकेट मैच में विरोधी टीम की गेंदबाजी को नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब है रून यानी नष्ट। एग्जाम्पल, आई डिस्ट्रॉयड द अपोनेंट टीम बॉलिंग इन द क्रिकेट मैच। मैंने क्रिकेट मैच में विरोधी टीम की गेंदबाजी को नष्ट कर दिया। अगला वर्ड है डिटरियरेट, जिसका मतलब होता है वर्सन यानी बिगड़ना। एग्जाम्पल, माई हेल्थ इज़ डिटरियरेटिंग डे बाय डे। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डिटरियरेट, जिसका मतलब है वर्सन यानी बिगड़ना। एग्जाम्पल, माई हेल्थ इज़ डिटरियरेटिंग डे बाय डे। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगला वर्ड है डिटरमाइन, जिसका मतलब है डिसाइड यानी फैसला करना। एग्जाम्पल, आई हैव फाइनली डिटरमाइंड टू गो अब्रॉड। मैंने आखिरकार विदेश जाने का फ़ैसला लिया है। डिटरमाइन, डिसाइड यानी फैसला करना। एग्जाम्पल, आई हैव फाइनली डिटरमाइंड टू गो अब्रॉड। मैंने आखिरकार विदेश जाने का फ़ैसला लिया है। डिटेस्ट, जिसका मतलब है हेट यानी नफ़रत करना। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट डिटेस्ट समवन्स सक्सेस। हमें किसी की सफलता पर नफ़रत नहीं करना चाहिए। डिटेस्ट, जिसका मतलब होता है हेट यानी नफ़रत करना। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट डिटेस्ट समवन्स सक्सेस। हमें किसी की सफलता पर नफ़रत नहीं करना चाहिए। अगला वर्ड है डिवास्टेट, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय यानी तबाह। एग्जाम्पल, द फायर डिवास्टेटेड बिल्डिंग। आग ने इमारत को तबाह कर दिया। डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय यानी तबाह। एग्जाम्पल, द फायर डिवास्टेटेड बिल्डिंग। आग ने इमारत को तबाह कर दिया। डिक्टेट, जिसका मतलब है ऑर्डर्स यानी आदेश। एग्जाम्पल, द UN विल डिक्टेट टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द रीजन।
क्षेत्र में सैनिकों को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र आदेश देगा। डिक्टेट, जिसका मतलब होता है ऑर्डर्स यानी आदेश। एग्जाम्पल, द यूएन विल डिक्टेट टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द रीजन। क्षेत्र में सैनिकों को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र आदेश देगा। डिफ्यूज़, जिसका मतलब होता है स्प्रेड यानी फैलाना। एग्जाम्पल, वी यूज़ द इसेंशियल ऑयल्स टू डिफ्यूज़ फ्रेगरेंस थ्रू आउट द एंटायर रूम। हमने पूरे कमरे में सुगंध फैलाने के लिए आवश्यक तेलों का उपयोग किया। डिफ्यूज़, जिसका मतलब होता है स्प्रेड यानी फैलाना। एग्जाम्पल, वी यूज़ द इसेंशियल ऑयल्स टू डिफ्यूज़ फ्रेगरेंस थ्रू आउट द एंटायर रूम। हमने पूरे कमरे में सुगंध फैलाने के लिए आवश्यक तेलों का उपयोग किया। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटी, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट यानी सम्मान। एग्जाम्पल, वी शुड केयर आवर एल्डर्स विद डिग्निटी। हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल सम्मान के साथ करना चाहिए। डिग्निटी, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। एग्जाम्पल, वी शुड केयर आवर एल्डर्स विद डिग्निटी। हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल सम्मान के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा, जिसका मतलब होता है कन्फ्यूजन यानी दुविधा। एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज इन अ डिलेमा रिगार्डिंग व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। वह हमेशा दुविधा में रहता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। डिलेमा, जिसका मतलब है कन्फ्यूजन यानी दुविधा। एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज इन अ डिलेमा रिगार्डिंग व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। वह हमेशा दुविधा में रहता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। एग्जाम्पल, एवरीवन प्रेज हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। सभी ने उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम के लिए उनकी प्रशंसा की। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। एग्जाम्पल, एवरीवन प्रेज हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। सभी ने उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम के लिए उनकी प्रशंसा की। डिलीजेंट, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। एग्जाम्पल, ही इज़ द मोस्ट डिलीजेंट स्टूडेंट इन स्कूल। वह स्कूल में सबसे मेहनती छात्र है। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। एग्जाम्पल, ही इज़ द मोस्ट डिलीजेंट स्टूडेंट इन स्कूल। वह स्कूल में सबसे मेहनती छात्र है। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है थिन यानी पतला करना। एग्जाम्पल, आई हैव एडेड अ बिट ऑफ वाटर टू डाइल्यूट लस्सी। मैंने लस्सी को पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। डाइल्यूट, जिसका मतलब होता है थिन यानी पतला करना। एग्जाम्पल, आई हैव एडेड अ बिट ऑफ वाटर टू डाइल्यूट लस्सी। मैंने लस्सी को पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील यानी खुलासा। एग्जाम्पल, द कंपनी हैज़ डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट ऑफ ओवर 200 मिलियन। कंपनी ने 200 मिलियन से अधिक के मुनाफे का खुलासा किया है। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब है रिवील यानी खुलासा। एग्जाम्पल, द कंपनी हैज़ डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट्स ऑफ ओवर 200 मिलियन। कंपनी ने 200 मिलियन से अधिक के मुनाफे का खुलासा किया है। अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएट यानी भेदभाव। एग्जाम्पल, द न्यू गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। नई सरकार जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगी। डिस्क्रिमिनेट, जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएट यानी भेदभाव। एग्जाम्पल, द न्यू गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। नई सरकार जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गुस, जिसका मतलब होता है डिफरेंट लुक यानी कि अलग अवतार। एग्जाम्पल,
ही केम इन द डिस्गुस फॉर्म ऑफ अ सन टू किडनैप चिल्ड्रन। वह बच्चों का अपहरण करने के लिए संत के अलग अवतार में आया था। डिस्गुस डिफरेंट लुक यानी कि अलग अवतार। एग्जाम्पल, ही केम इन द डिस्गुस फॉर्म ऑफ अ सन टू किडनैप चिल्ड्रन। वह बच्चों का अपहरण करने के लिए संत के अलग अवतार में आया था। नेक्स्ट वर्ड है डिसलोकेट, जिसका मतलब है रिमूव यानी हटाना। एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव बीन डिसलोकेटेड फ्रॉम जॉब्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी के दौरान कई लोगों को नौकरी से हटाया है। डिसलोकेट जिसका मतलब होता है रिमूव यानी हटाना। एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव बीन डिसलोकेटेड फ्रॉम जॉब्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी के दौरान कई लोगों को नौकरी से हटाया है। नेक्स्ट वर्ड है डिसमल, जिसका मतलब होता है अनहैप्पी यानी निराश। एग्जाम्पल, ही बिकेम डिसमल व्हेन ही फेल इन द थर्ड अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा के तीसरे प्रयास में असफल होने पर वह निराश हो गया। डिसमल जिसका मतलब होता है अनहैप्पी यानी निराश। एग्जाम्पल, ही बिकेम डिसमल व्हेन ही फेल इन द थर्ड अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा के तीसरे प्रयास में असफल होने पर वह निराश हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लेस, जिसका मतलब है चेंज यानी बदलना। एग्जाम्पल, ही ऑफन डिस्प्लेस द हाउस लोकेशंस। वह अक्सर घर के स्थानों को बदलता रहता है। डिस्प्लेस जिसका मतलब है चेंज यानी बदलना। एग्जाम्पल, ही ऑफन डिस्प्लेस द हाउस लोकेशंस। वह अक्सर घर के स्थानों को बदलता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद। एग्जाम्पल, दे आर हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर मनी। पैसों को लेकर उनका विवाद चल रहा है। डिस्प्यूट जिसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद। एग्जाम्पल, दे आर हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर मनी। पैसों को लेकर उनका विवाद चल रहा है। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है फार यानी बहुत दूर तक। एग्जाम्पल, पीपल हु लिव इन डिस्टेंट प्लेसेस कैन टॉक टू ईच अदर ओवर द मोबाइल। जो लोग बहुत दूर तक रहते हैं वे एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। डिस्टेंट जिसका मतलब होता है फार यानी बहुत दूर तक। एग्जाम्पल, पीपल हु लिव इन डिस्टेंट प्लेसेस कैन टॉक टू ईच अदर ओवर द मोबाइल। जो लोग बहुत दूर तक रहते हैं वे एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। अगला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, जिसका मतलब होता है अलोकेट यानी बांटना। एग्जाम्पल, न्यू ब्लैंकेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल। गरीब लोगों में नए कंबल बांटे गए। डिस्ट्रीब्यूट जिसका मतलब है अलोकेट यानी बांटना। एग्जाम्पल, न्यू ब्लैंकेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल। गरीब लोगों में नए कंबल बांटे गए। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिफाई, जिसका मतलब होता है वैरायटी यानी विविधता। एग्जाम्पल, मैनी ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजॉन हैव डाइवर्सिफाइड इनटू ऑनलाइन सर्विसेज। अमेजॉन जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियों ने ऑनलाइन सेवाओं में विविधता लाई है। डाइवर्सिफाई जिसका मतलब होता है वैरायटी यानी विविधता। एग्जाम्पल, मैनी ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजॉन हैव डाइवर्सिफाइड इनटू ऑनलाइन सर्विसेज। अमेजॉन जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियों ने ऑनलाइन सेवाओं में विविधता लाई है। डिवाइन जिसका मतलब होता है लाइक गॉड यानी ईश्वरीय। एग्जाम्पल, मदर ब्लेसिंग्स गिव्स अस अ डिवाइन एक्सपीरियंस। माँ का आशीर्वाद हमें एक ईश्वरीय अनुभव देता है। डिवाइन जिसका मतलब होता है लाइक गॉड यानी ईश्वरीय। एग्जाम्पल, मदर ब्लेसिंग्स गिव्स अस अ डिवाइन एक्सपीरियंस। माँ का आशीर्वाद हमें एक ईश्वरीय अनुभव देता है। अगला वर्ड है डाइवुल्ज, जिसका मतलब है रिवील यानी विभाजन। एग्जाम्पल, कंपनीज डू नॉट डाइवुल्ज इट्स एम्प्लॉयज़ डाटा। कंपनियां अपने कर्मचारियों के डेटा का विभाजन नहीं करती हैं। डाइवुल्ज जिसका मतलब होता है रिवील यानी विभाजन। एग्जाम्पल, कंपनीज डू नॉट डाइवुल्ज इट्स एम्प्लॉयज़ डाटा।
कंपनियां अपने कर्मचारियों के डेटा का विभाजन नहीं करती है। अगला वर्ड है डोगमा, जिसका मतलब होता है आइडियोलॉजी यानी कि नीति। एग्जाम्पल, द न्यूज़पेपर एजेंसीज शुड बी अवे फ्रॉम पॉलिटिकल डोगमा। समाचार पत्र एजेंसियों को राजनीतिक नीतियों से दूर होना चाहिए। डोगमा, जिसका मतलब होता है आइडियोलॉजी यानी नीति। एग्जाम्पल, द न्यूज़पेपर एजेंसीज शुड बी अवे फ्रॉम पॉलिटिकल डोगमा। समाचार पत्र एजेंसियों को राजनीतिक नीतियों से दूर होना चाहिए। अगला वर्ड है डोमिनेट, जिसका मतलब होता है टू रूल यानी हावी होना। एग्जाम्पल, ही डोमिनेट्स हिज फैमिली एंड मेक्स ऑल द डिसीजंस हिमसेल्फ। वह अपने परिवार पर हावी रहता है और सारे फैसले खुद करता है। डोमिनेट, टू रूल यानी हावी होना। एग्जाम्पल, ही डोमिनेट्स हिज फैमिली एंड मेक्स ऑल द डिसीजंस हिमसेल्फ। वह अपने परिवार पर हावी रहता है और सारे फैसले खुद करता है। डॉर्मेंट, जिसका मतलब होता है इनएक्टिव यानी निष्क्रिय। एग्जाम्पल, मैनी बिजनेस हैव बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान कई व्यवसाय निष्क्रिय हो गए हैं। डॉर्मेंट, जिसका मतलब होता है इनएक्टिव यानी निष्क्रिय। एग्जाम्पल, मैनी बिजनेस हैव बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान कई व्यवसाय निष्क्रिय हो गए हैं। अगला वर्ड है ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है टू आउटलेट यानी निकालना। एग्जाम्पल, वी नॉर्मली ड्रेन द राइस फ्रॉम बॉइलिंग वाटर वाइल कुकिंग। हम आम तौर पर खाना बनाते समय उबलते पानी से चावल निकालते हैं। ड्रेन, जिसका मतलब है टू आउटलेट यानी निकालना। एग्जाम्पल, वी नॉर्मली ड्रेन द राइस फ्रॉम बॉइलिंग वाटर वाइल कुकिंग। हम आम तौर पर खाना बनाते समय उबलते पानी से चावल निकालते हैं। ड्रास्टिक, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग यानी कठोर। एग्जाम्पल, मदर डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक स्टेप अगेंस्ट हर चाइल्ड व्हेन ही वॉज नॉट लिसनिंग टू हर। माँ ने अपने बच्चे के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया जब वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। ड्रास्टिक, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यानी कठोर। एग्जाम्पल, मदर डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक स्टेप अगेंस्ट हर चाइल्ड व्हेन ही वॉज नॉट लिसनिंग टू हर। माँ ने अपने बच्चे के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया जब वह उसकी बात नहीं सुन रहा था। अगला वर्ड है ड्रॉबैक, जिसका मतलब है डिसएडवांटेज यानी खामी। एग्जाम्पल, योर ट्राउज़र लुक्स गुड बट देर इज़ वन ड्रॉबैक इन इट, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इज़ बैड। आपकी पतलून अच्छी दिखती है लेकिन इसमें एक खामी है, उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता खराब है। ड्रॉबैक, जिसका मतलब होता है डिसएडवांटेज यानी खामी। एग्जाम्पल, योर ट्राउज़र लुक्स गुड बट देर इज़ वन ड्रॉबैक इन इट, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इज़ बैड। आपकी पतलून अच्छी दिखती है लेकिन इसमें एक खामी है, उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता खराब है। ड्रेड, जिसका मतलब होता है फियर यानी डरना। एग्जाम्पल, आई ड्रेड टू बी इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। मैं कोरोना वायरस के संक्रमित होने से डरता हूँ। ड्रेड, जिसका मतलब है फियर यानी डरना। एग्जाम्पल, आई ड्रेड टू बी इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। मैं कोरोना वायरस के संक्रमित होने से डरता हूँ। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब होता है वेट यानी भीगना। एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली एंड आई गॉट ड्रेंच्ड। अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। ड्रेंच, जिसका मतलब है वेट यानी भीगना। एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली एंड आई गॉट ड्रेंच्ड। अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। ड्राउजी, ड्राउजी मतलब लेज़ी यानी सुस्त। एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग ड्राउजी इन द क्लास ड्यूरिंग लेक्चर। मुझे व्याख्यान के दौरान कक्षा में सुस्त महसूस हो रहा था। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है लेज़ी यानी सुस्त। एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग ड्राउजी इन द क्लास ड्यूरिंग लेक्चर। मुझे व्याख्यान के दौरान कक्षा में सुस्त महसूस हो रहा था।
डल, डल का मतलब होता है बोरिंग यानी उबाऊ। एग्जाम्पल, दिस मूवी इज़ डल सो आई कांट वॉच इट कम्प्लीटली। यह फिल्म उबाऊ है इसलिए मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख सकता। डल, डल का मतलब होता है बोरिंग यानी उबाऊ। एग्जाम्पल, दिस मूवी इज़ डल सो आई कांट वॉच इट कम्प्लीटली। यह फिल्म उबाऊ है इसलिए मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख सकता। अगला वर्ड है डुली, जिसका मतलब होता है प्रॉपरली यानी ठीक से। एग्जाम्पल, दिस डॉक्यूमेंट इज़ डुली ऑडिटेड एंड साइन बाय द ऑडिटर। यह दस्तावेज ऑडिटर द्वारा ठीक से ऑडिट और हस्ताक्षरित है। डुली, जिसका मतलब होता है प्रॉपरली यानी ठीक से। एग्जाम्पल, दिस डॉक्यूमेंट इज़ डुली ऑडिटेड एंड साइन बाय द ऑडिटर। यह दस्तावेज ऑडिटर द्वारा ठीक से ऑडिट और हस्ताक्षरित है। अगला वर्ड है ड्यूरेबल, जिसका मतलब है लास्टिंग यानी टिकाऊ। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द चीपर मोबाइल्स आर नॉट ड्यूरेबल एंड गेट डैमेज्ड इजीली। अधिकांश सस्ते मोबाइल टिकाऊ नहीं होते हैं और आसानी से ख़राब हो जाते हैं। ड्यूरेबल, लास्टिंग यानी टिकाऊ। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द चीपर मोबाइल्स आर नॉट ड्यूरेबल एंड गेट्स डैमेज इजीली। अधिकांश सस्ते मोबाइल टिकाऊ नहीं होते हैं और आसानी से ख़राब हो जाते हैं। अगला वर्ड है डस्क, जिसका मतलब होता है डार्कनेस यानी ढलती शाम। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर एडवाइज टू कम बैक होम बिफोर डस्क। बच्चों को शाम ढलने से पहले घर वापस आने की सलाह दी जाती है। डस्क, जिसका मतलब होता है डार्कनेस यानी ढलती शाम। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर एडवाइज टू कम बैक होम बिफोर डस्क। बच्चों को शाम ढलने से पहले घर वापस आने की सलाह दी जाती है।